बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। अज की ये बाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है, जिस विच रूहानी मंजिलों का वर्णन किया गया है। वर्णन भेद मार्ग और शोभा सतलोक की अते महिमा निज स्वरूप और निज स्थान परम पुरुष पूर्ण तनी राधा स्वामी की। राधा स्वामी शब्द अते इन्हां रूहानी मंजिलों का वर्णन अज के सत्संग विच कीता जावेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग है। आओ अज का ये सत्संग शुरू करते हाँ। सत्संग दे वचन। गुरु मता अनोखा दरसा, मन सुरत शब्द जाए परसा। आप फरमा रहे हैं कि दुनिया विच दो ताकतां काम करदियां हन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चाहे इनू रहमानी और शैतानी कह लो, चाहे गुरमत और मनमत। संत कहते हैं जिहड़ा गुरमत है वो मुक्ति का दाता है, सारी दुनिया के मजहबां थी उच्चा है। वैसे तो हर एक आदमी जिहड़ा किसी ना किसी मजहब विच अपना नितनेम अच्छी तरह करन लग जाता है, कहते हैं मैं गुरमत विच आ गया हाँ, लेकिन ये गुरमत नहीं। तुरिया पद तक मन का राज है। साडी आत्मा जां रूह मन दे मतहत है। असी मन दे कहे खांदे पींदे हाँ, मन दे कहे रिश्ते नाते और मजहब कबूल करते हाँ। फिर मन बजाते खुद मुख्तियार नहीं, सुतंत्र नहीं, बल्कि इंद्रियां दे मतहत। जिहड़ी इंद्री चाहती है मन नूं खिंच के लै जाती है, इत्थे उल्टा राज है। भाव मजदूरां दे वस हाकम है और हाकम दे वस बादशाह। चाहिदा की सी? आत्मा दे वस हुंदी बुद्धि, बुद्धि दे वस हुंदा मन और मन दे वस हुंदियां इंद्रियां। क्या बादशाह दे वस हुंदा हाकम भाव वजीर, और हाकम दे वस हुंदी रियायत। हर एक आदमी दे अंदर अकाल पुरख अमृतसर और बेशुमार खंड ब्रह्मांड हैं, लेकिन अखां दे पिछे परदा ला के सानू बाहर कढ़िया होया है। ना असी अंदर चढ़े, ना परदा खोलिया, ना वो दौलत दब्बी आई और दब्बी ही रह गई, फायदा ना उठाया। ये तां मनमत वालियां दा हाल होया। हुण सवाल पैदा होया कि गुरमत विच अजीब चीज़ की है। सो आप फरमाउंदे हन, जिस वक्त मन और आत्मा नाम दे आशिक हो जाणगे, उन्होंने 9 दरवाजियां नूं छड्ड दिता। इत्थों दोहां अखां दे दरम्यान तक बदन नूं छड्ड के फिर उपर गए। अगे सतगुर मौजूद है। सतगुर नूं नाल लैके तुरिया पद विच गए। उत्थे जाके पता लगदा है कि गुरमत की चीज़ है। हर एक आदमी दे अंदर वो अमृत बरस रहा है। जद इस जीव ने उस अमृत नूं पीता, मन काबू आ गया, काम क्रोध वस हो गए। जिस तरह इंसान BA MA पढ़ के वकालत जां किसी होर काम विच जाण दे काबिल हुंदा है, इसी तरह आत्मा इत्थे पहुँच के गुरमत दे काबिल हो जाती है। जद मन और रूह ने शब्द की लज्जत लई तां समझो गुरमत दा पल्ला फड़ लिया। गुरमत बड़ा उच्चा मजबून है। हालां इस गुरमत दी अल्फ बे विच आया है। जद गुरमत विच आया तां की होया? आप अपनी दूसरी कड़ी विच फरमा रहे हैं, लीला घट देखी भारी, हुई सुरत गगन पनिहारी। रूह सहंस दल कमल विच आ गई। वो अजीब देश है। उथे 1000 बत्ती दी जोत है। वो नज़ारा, उथे दी खुशी और कैफियत अजीब है। जद रूह ने उन्हों देखिया तां उहदे मुकाबले ये दुनिया गंदगी दा ढेर मालूम हुई, जिस दे विच असी सारी उम्र बर्बाद कर जांदे हां। मेरे अखीं देखी गल है, जद मैं आगरे गया, एक बीबी मेरे नाल सी। ओदी अंदर सुरत लगदी हुंदी सी। आगरे दा मकबरा रोज़ा ताज महल देखण दे काबिल है। मैं उन्होंने पूछया
कि इहो जिहा मंदिर तू अंदर देखिया है। वो कहन लगी ये तो उहदे मुकाबले विच गंदगी दा ढेर है। जद रूह ने अंदर जाके शब्द की लज्जत लई शांति आ गई। बे अख्तियार कह उठी कि ओहो मैं एवें इतने जन्म भुली रही। अजकल तां जगह जगह नलके हो गए हैं, नहीं तो पुराने वक्तां विच साडियां इस्त्रियां खूहां ते जांदियां सन और पानी लिया के घर विच रखदियां सन। इसी तरह रूह उस अमृत दी पनियारी जब पानी भरन वाली हो गई और इहदा शब्द रूपी अमृत पीण दा शौक रोज रोज वधदा गया। अमृत रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। नतीजा ये होया कि काम क्रोध सौ गए, इंद्रियां सौ गईयां, तन मन विच शांति आ गई। अब ऐसे अमृत का हवाला गुरु गोबिंद सिंह जी देंदे हन। जरा सवैये पढ़ के देखो, कहते ने कि जब तक अमृत नसीब नहीं हुंदा ये सिख नहीं। इसी तरह जब तक अंदर जोत प्रगट ना होवे ये मन का सिख है, गुरु का सिख नहीं। की कहते हैं गुरु गोबिंद साहब, जागत जोत जपे निसबासर, एक बिना मन नेक ना आने, पूर्ण प्रेम प्रीत सजे, व्रत गौर मड़ी मट भूल न माने, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नहीं एक पछाने, पूर्ण जोत जगे घट माही, खालस तहन खालस जाने। तद जाके एक खालसा बनता है। आया ख्याल अजिहे खालसे दे असी पैर धोण नूं तैयार हाँ। हर एक महात्मा खाओ हिंदू है जां मुसलमान, सिख है जां ईसाई जां किसी होर मजहब का, जिहड़ा कि सतलोक गया कहता है कि हर एक इंसान दे अंदर अमृत बरस रहा है। जरा गुरु अर्जन साहब का सावन का महीना पढ़ के देखो, आप की फरमाउंदे हन, हर अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवन हार, कि ऐ पुरुष तेरे अंदर अमृत है। किसे महात्मा थी रास्ता लैके अंदर जा और वो अमृत पी। इहो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। जेकर तुहानू कोई कह दे कि अमरीका विच जमीन मुफ्त मिलती है तो बहुत सारे घर बार छड्ड के नस जाणगे। बरखिलाफ इस दे कि जेकर संत कहते ने कि तुहाडे अंदर अमृत है तो कोई नहीं जाता। क्यों? शौक नहीं, प्रेम नहीं। वो अमृत जिहड़ा परमेश्वर ने हर एक इंसान नू बख्शिया होया है, इसने पीता तां की होया। आप अगे कहते हैं, चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अगन लागी। आप फरमा रहे हैं कि स्त्री की पुरुष हर एक दे अंदर, चाहे वह किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना होवे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंज डाकू ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ दौलत ਨੂੰ लुट्टी जा रहे ने। दुनिया के जिन्ने आदमी हैं सारिਆਂ ਦੀ अंदरली दौलत लुट्टी जा रही है। ये इंसान बाहर दुनिया के खट्टे मिठे रस लैंदा है, जिहड़ा अंदर अमृत है उन्होंने डाकू लुट रहे हैं। महात्मा दुनिया विच आके हौका दिंदे हन कि भरावो तुहाडे सारिਆਂ दे अंदर अमृत बरस रहा है, जिहनूं काम क्रोध आदि डाकू लुट्टी जा रहे ने। अगर बचा सकते हो तो बचाओ, जब दुनिया नहीं सुनती तो वो की करन। खैर जब आत्मा या रूह ने अमृत पीता, जिहड़े डाकू सन हथ बन के खड़े हो गए और एक एक करके सारे बाहर निकल गए। जद 5 डाकू बाहर निकले तो उन्हां दी जगह विवेक वैराग धीरज खिमा शांति 5 पहरेदार आ गए। भाव नैगेटिव पावर्स कालियां शक्तियां दुश्मन ताकतां बाहर निकल गईयां, पॉजिटिव पावर दोस्त ताकतां आ गईयां। डाकुआं दे घर जल गए। हुण उन्हां नूं अंदर आउणा नसीब नहीं होना। पहले काम बाहर निकलदा है, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह और फिर हंकार। हुण नाम दा राज हो गया। शाहू अब घट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागे। जद चोर निकल गए,
ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਥੀ ਦਰ ਬਦਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਲ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਆ ਗਈ, ਲੋਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਸਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਚੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦ ਚੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜਤ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਰਬੀ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ, ਨਾ ਤੁਰਕੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜਦ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੁਲਸਾਇਆ, ਧੁਨ ਧਾਵਤ ਅਦਰ ਚੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਥੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਔਰ ਰੂਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਮਗ ਹੋਈ ਜੋਤ ਅਜਿਆਰੀ, ਘਟ ਖਿਲ ਗਈ ਕਮਲ ਕਿਆਰੀ। ਹੁਣ 1000 ਬੱਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਵ ਨੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਰੁਖੀ ਮੁਨੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਰੂਈ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਜੋਤ ਜਗ ਉੱਠੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਮਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਗੁਲਸ਼ਨ रूह दे सामने आ गए। सुंदर की खिड़की खोली, सुखमन में धुन नित बोली। हर एक आदमी दे अंदर 22 सुन्ना ने। आया ख्याल अब ये स्वामी जी पहली सुन दा हाल कह रहे हैं। जिस वक्त जोत प्रगट हो गई, अगे उहदे विच रस्ता है। जिहड़े अंदर नहीं गए उन्हां नूं की इलम कि कैसा रास्ता है, लेकिन जिहड़े अंदर गए वो भी नहीं बयान कर सकते। उहदा नमूना बाहर है ही नहीं, फिर भी इशारा दिंदे हन। गुरु नानक साहब जद काबे मक्का शरीफ गए, काजी रुकनदीन नूं मिले। उन्होंने रब दे घर दी वाकफियत पुछी तो आपने फरमाया, एक महल दुई बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत वधायण मान। कि जद उस रस्ते जां खिड़की नूं खोलिया और रूह सुखमन दे अंदर हो के उपर गई तो शब्द नूं सुनन दे काबिल हो गई। ये कैफियत जां अवस्था तुहाडे सारियां दे अंदर है, मगर जिहड़ा अंदर जांदा है वो वेखदा है। पाठी पूरे गुर की साची बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणी। हुण ये ग्रंथ साहब कह रहा है, चढ़ बंक किवाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। अब रूह पहली सुन भाव सहंस दल कंवल का नज़ारा लैके बंक नाल थी हुंदी हुई त्रिकुटी विच आ गई। बंक दे अर्थ हन टेढ़े दे। तुरिया पद सहंस दल कंवल और ब्रह्म त्रिकुटी दे दरमियान एक सुरंग है, टेढ़ा रस्ता है जिहड़ा वाल तो भी बरीक है। मन और आत्मा ने उहदे विचों गुजरना है। पहले सीधे जाना पैंदा है,
फिर नीचे जाना पैंदा है और फिर सीधा कबीर साहब कहते ने, कबीर मुक्त द्वारा संकुरा राई दसे पाई, जिस राह थी सुरत ने जाना है वो राई थी 10वां हिस्सा बरीक है। लेकिन साडी हालत की है, मन तो मैगुल होए रहो निकसो क्यों के जाए। मन हाथी है, भाव मेरी कौम मेरा मजहब, मैं आलम मैं फाजिल, मेरे बेटे मेरियां बेटियां, मेरा धन मेरी जायदाद, मैं ऐसा मैं वैसा। फिर ये उस रस्ते थी निकल किस तरह जाए। जब गुरु नानक साहब काबे गए तो काजी रुकनदीन ने पूछया कि अंदर जाण दा रस्ता कैसा है, तो उन्होंने इहो कहा, राह खुदाए भी हावला वालों 10वें भाए, हाथी जाए ना सकनी होमे रखे अड़ाए। कि ए रुकनदीन जिहड़ा खुदा दे कोल जाण दा रस्ता है वो वाल थी 10वां हिस्सा बरीक है। मन हाथी बनया होया है, फिर ये किस तरह अंदर जा सकता है। जब तक ये अभ्यास करके मन नू बरीक नहीं करता तद तक ये रस्ते विचों निकल नहीं सकता। भाई गोकल सिंह हजूर ये भी तो कहा है, कबीर ऐसा सतगुर जे मिले, तुठा करे पसाओ, मुक्त द्वारा मोकला, सहजे आओ जाओ। हाँ, जब सतगुरु मिले ये मेहनत करे तो निकल सकता है, लेकिन किहदी किरपा नाल निकलिया? गुरु की किरपा नाल। इस देश विच साडी आत्मा दे उपर स्थूल शरीर है, उहदे अंदर सूखम और कारण शरीर हैं। तुरिया पद विच सूखम गलाफ है, स्थूल शरीर तां लै गया, लेकिन ब्रह्म विच इहदे अंदर कारण शरीर कारण गलाफ है। आत्मा नू 3 गलाफां विच ढक्या होया है। हुण रूह ब्रह्म भाव कारण देश विच आ गई। यूं फेरत पान तमोली, यूं धुन घट सूरत रोली। साडे 3 किस्म के कर्म हैं, संचित, किरेमान और प्रारब्ध। किरेमान कर्मां दा खजाना साडे हिरदे ते है। मिसाल दे तौर ते असी किसे नू मारदे पिटदे हाँ, इहदा तालक हिरदे थी है। प्रारब्ध वो जिहड़े असी लैके आए हाँ वो सानू भोगणे पैंदे हन। बाकी रहे संचित, इन्हां दा खजाना ब्रह्म विच है। जद दी दुनिया बनी है असी आए होए हाँ, असी कर्म ते कर्म करदे जांदे हाँ, कर्म करदे ज़्यादा हाँ लेकिन भोगदे घट हाँ। उस दिन तो लैके अज तक दा साडा कर्मां दा स्टॉक जमा है। इस स्टॉक अवतारां दा भी है, अगर मुक जाए तो आउण क्यों। इस वास्ते सुरत नूं उत्थे ब्रह्म जां त्रिकुटी विच काफ़ी अरसा रह के अभ्यास करना पैंदा है। अभ्यास करन नाल संचित कर्मां दा खजाना जल जांदा है। जिस तरह पनवाड़ी रात नूं पाना नूं कपड़े विच लपेट के रख दिंदा है और सुबह नूं जिहड़े गले सड़े पीले रंग दे हुंदे हन उन्हां नूं कैंची नाल कट के साफ कर दिंदा है। ऐसा मालूम हुंदा है कि हुणे बूटे नालों टुट के आए हन। इसी तरह ब्रह्म विच आत्मा की हालत हुंदी है। ब्रह्म की धुन आत्मा दियां तमाम मैलों नूं कट के उन्हूं निर्मल कर दिंदी है। क्या महिमा गुरपद गाऊं, छिन छिन में उमंग बढ़ाऊं। इस दुनिया विच गुरु का देह स्वरूप है। जद उपर सहंस दल कमल विच जावांगे तां गुरु का सूखम रूप है। इस थी उपर शब्द स्वरूप है। वो जन्म मरण विच नहीं आउंदा बल्कि हमेशा रहिंदा है। जिहड़ा वो देश है, जो उहदी कैफियत है, जो उहदी खुशी है, जो उहदी धुन की कशिश है, उन्हूं जुबान बयान नहीं कर सकती। उहदा नज़ारा दुनिया विच है ही नहीं। सुर नर मुनि गत नहीं जानी, जै अचरज अकथ कहानी। हुण कहंदे हन जिहड़े नर सृष्टि भाव मनुख जाति है वो तां इस दुनिया विच बैठी है। जिहड़े देवी देवते हन वो सूखम देश विच बैठे हुए हन। इन्हां दोहां नूं उस देश की खबर नहीं और ना ऋषि मुनियां नूं खबर है। वो भी नीचे बैठे हुए हन। वो चरज देश है, उत्थों दी भाव ब्रह्म देश की खुशी और शांति कथी नहीं जा सकती, दसी नहीं जा सकती। उत्थे ना कोई
मसाला है ना जबान। वो अचरज जबान है जड़ी कदी कही नहीं जाती। सुनमें जां शब्द समानी अदबुद धुन किंगरी शानी। जद अभ्यास करके साडा संचित कर्मां दा खजाना जल गया जिहड़ा कि ब्रह्म विच पिया होया सी, तां सतगुर सानू पार ब्रह्म विच लै गया। उत्थे पहुँच के आत्मा दे उपरों सब गिलाफ लै गए। आत्मा नंगी हो गई। हुण इहदा नूर 12 सूरजां दा है। इत्थे असी एक सूरज वाल मूँह नहीं कर सकते। आत्मा कोई छोटी चीज़ नहीं, सतनाम दे समुंदर दी बूंद है। जद स्थूल सूखम कारण तिन्ने शरीर लै गए, सारियां बीमारियां हट गईयां, तां मालूम होया कि हाँ मैं आत्मा हाँ। फिर इनू तलाश हुंदी है कि मेरा परमात्मा कौन है, और ये उहदे विच मिलन दी कोशिश करदी है। जद पूरा सिख होवे और पूरा गुरु होवे तां दे दौलत मिलदी है सब दे अंदर। तुलसी साहब कहते हैं, है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। इहो गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया धारी अति अन्ना बोला, ये अन्ना भी है और बहरा भी, क्यों शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। अगर शब्द सुनदा तां सारियां बीमारियां रफा हो जांदियां। आया ख्याल, महात्मा ने तां इशारा देना है, जाना ना जाना इहदा काम है। अब सवाल पैदा होया कि जिहड़ी सुन भाव पार ब्रह्म दी धुन है वो कैसी है। कहते हैं वो नीचे दे तमाम मंडलों नूं ताकत दे रही है। उहदा नमूना दुनिया विच है नहीं। समझाउण दे वास्ते संतां ने किंगरी नाल उपमा कीती है। जिक्र है कि जोगी किंगरी वजा रहे सन। गुरु अमरदास जी ने कहा, ऐसी किंगरी वजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हर स्यों रहे लिव लाए। इत किंगरी ध्यान ना लागे, जोगी ना सच पल्ले पाए। कहो नानक मुक्ति होवे, जोगी साचे रहे समाए। आ फरमा रहे हैं कि ऐ जोगियो, जिहड़ी तुसी किंगरी वजा रहे हो, कोडी काम दी नहीं, बल्कि जिन्ने बाहर दे वाजे हन सारे निकम्मे हन। तुहाडे अंदर पार ब्रह्म विच किंगरी वज रही है, उन्नू सुनो। फिर कहंदे ने, किंगरी अनूप वाजे, जोगिया मत वारो रे। कि ऐ जोगियो, क्यों भुल रहे हो, ओ अनूपम किंगरी नू सुनो। गई महा सुन के नाके, गुर दया अचंबा ताके। अबरू पार ब्रह्म दी चोटी भाव महासुन दे देश विच आ गई। महासुन विच हनेरा है, बावजूद के आत्मा दा प्रकाश 12 सूरज दा है, लेकिन वो तिमर खंड विच कोई काम नहीं दिंदा। कई महात्मा बगैर गुरु दे उत्थों तक पहुँचे। हुण अगे कौन जाए। बगैर गुरु कोई उस राह दे एक कदम नहीं चल सकता। जिहड़ियां रूहां उत्थे आबाद हन, उन्हां नूं तकलीफ कोई नहीं। जिस तरह असी रात नूं लालटैन लैके अपना काम करते हाँ, इसी तरह वो अपने प्रकाश नाल अपना काम करदियां हन। जद कोई रूह पूरे गुरु दे नाल सचखंड जाती है तो कहंदियां ने कि काश सानू भी पूरा गुरु मिल जाता और असी भी सत लोक पहुँच जानिया। इस वास्ते जरूरी है कि इंसान पूरा गुरु खोजे। गुरु ग्रंथ साहब विच जगह जगह गुरु नानक साहब और होर महात्मावां ने पूरे गुरु दे निशान दिते हन। सो महासुन विच गुरु दी अजीब दया मेहर हुंदी है। जिस अंधेरे नूं आत्मा दी 12 सूरज दी रोशनी पार नहीं कर सकती, उस रात ही गुरु अपनी रोशनी नाल पार कराउंदा है। ये गुरु दी वडियाई है, गुरु दी महिमा है। इसी वास्ते गुरु ग्रंथ साहब विच और होर ग्रंथां विच जगह जगह गुरु दी महिमा है। फिर भंवर गुफा लगी डोरी, सोहंग जा सुरत जोड़ी। हुण रूह महासुन दा हनेरा लंघ के सौं दे देश विच आ गई, जिस नूं भंवर गुफा भी कहंदे हन। सौं दे मायने हन जो तू है सो मैं हाँ। जिहड़े मुसलमान फकीर होए हन, जिन्हां नूं मुर्शदे कामिल मिलिया है, वो भी इसे रास्ते गए हन।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਹੂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਾਤ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂ ਜੀ, ਪਲਟੂ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੁੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਗਤ ਮਤ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਬਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਰੂਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਨਾਮੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਲਫਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਪਰਲੋ ਮਹਾਪਰਲੋ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਰੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ, ਕਰੋੜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੋ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੂਰ ਅਨੇਕਨ ਪਾਂਤੀ, ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਗੇ ਜਾਤੀ। ਹੁਣ ਰੂਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਅਲੱਖ ਅਗਮ ਦਰਸਾਨਾ, ਮਿਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸਤਲੋਕ ਥੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਰਦੇ, ਭਾਵ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਖ ਔਰ ਅਗਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਨੇ ਅਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਹੀ ਸਿਰ ਕਾਲਾ, ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਅਲੇਖ ਅਗੰਮ ਨਿਰਾਲਾ। ਨਿਰਾਲਾ ਕਹੋ, ਸੁਆਮੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੋ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਦ ਕਹੂੰ ਅਬ ਸੁਆਮੀ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਿਹਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੈ ਅਜਮ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਅਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਗਾਇਆ। ਅਬ ਇਹ ਮਜਬੂਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼, ਅਜੀਬ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਮਤਾ ਇਨ ਆਨ ਚਲਾਈ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਖੋਲ ਸੁਨਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨ ਸੰਗ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੁਨਾਇਆ, ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਧਾਇਆ। ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਓਮ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ, ਜਾਨੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲ ਇਲਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਪਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਯਹ ਵਸਤੂ ਮੋਲਕ ਪਾਈ,
कोई बिरले संत बताई। इस बाणी दे अर्थ साफ साफ हैं। ये अजीब और अमोलक चीज़ है, परम संतां दा धाम है। विरले विरले संत महात्मा हैं जिहड़े इत्थे पहुँचे। मेरे राधा स्वामी परम दयाला, जिन किया मोहे निहाला। जिहड़ा कुल मालक है, जिसनों असी स्वामी अनामी जां राधा स्वामी कहते हाँ, वो दयाल है। उसने मैनू भी गरीब समझ के बख्श लिया, भाव गल नाल ला के मेरी रूह नूं सुहागण बना लिया। राधा स्वामी वाहिगुरु का नाम है, किसी होर चीज़ का नाम नहीं। मैं आरत उनकी करता, तन मन दो चरणन धरता। मैं कुल मालक का बंदा हाँ और उसकी आरती करदा हाँ। मेरा तन मन धन उहदे तो कुर्बान है। मैं हर दम यही पुकारूं, मत अगम अगाध समारूं। मैं हर वक्त उहदा भजन, उहदा ध्यान और उहदी उपासना करदा हाँ। वो मेरा मालक है, खुद खुदा है, समुंदर है, वाहिद हु ला शरीक है। मेरा भाग उदय हो आया, राधा स्वामी चरण प्याया। अब कहते ने कि मेरे बड़े उच्चे भाग ने, राधा स्वामी देश विच आ गया हाँ, स्वामी दी शरण विच आ गया हाँ। जग स्वाद लगा सब फीका, राधा स्वामी नाम मैं सीखा। हुण कहंदे हन ये नाम सब थी उच्चा है और मैनू प्यारा लगता है। जितने दुनिया के स्वाद हैं इहदे मुकाबले ते कोई चीज़ नहीं। गतमत मेरी उल्टी पलटी, गुर कर दई सुरत सुलटी। ये संतां दी कैफियत है, तारीफ है कि कुल मालक विच समा के भी दम नहीं मारदे। कहंदे ने मैं तां कोई चीज़ नहीं सा, मेरी गत उल्टी पलटी सी। सतगुर दी किरपा ती इत्थे पहुँच गया। अगर सतगुर दी दया ना हुंदी तां मैं किस तरह पहुँचदा। जो दया है सतगुर दी है। यही सबब है कि संतां नूं माया नहीं गिरांदी। उन्हां विच माण वडियाई और हंकार नहीं हुंदा। उन्हां विच जड़ी निमरता और दीनता है वो उन्हां नूं माया दे फंदे विच नहीं फसन दिंदी। अपनी आखिरी कड़ी विच स्वामी जी महाराज की फरमा रहे हैं, मेरा काज हुआ सब पूरा, मैं राधा स्वामी चरणन तूरा। हुण सारे सत्संग दा निचोड़ आप फरमाउंदे हन, मेरा काज पूरा हो गया, मैं कुल मालक दे चरनां दी धूड़ बन गया। क्योंकि मेरी रूह का कतरा समुंदर विच मिल के समुंदर बन गया, इस वास्ते मेरी मुक्ति हो गई। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग खास करके जिन्हां भैन भरावां नूं नामदान की बख्शिश हो चुकी है उन्हां वास्ते सी। ये रूहानी मंजिलां दा बयान सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हां नूं पूरा गुरु मिल चुका है। मौजूदा सरकार ने जिन्हां ते भी एक अपार किरपा दया मेहर कर दिती है, सानू भी चाहिदा है कि असी भगती करके दिन दे 3 घंटे 2.5 घंटे भजन सिमरन करके इन्हां रूहानी मंजिलां ते चढ़ के देखिए और उस अमृत रस नूं पी के वेखिए और उस दयाल पुरुष दे दर्शन कर लईए। सो मौजूदा सरकार बाबा जी वालों सब नूं आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।